जय सिया राम। हर किसी का ये सपना होता है कि उसका अपना एक अदद घर हो। इसको लेकर काफ़ी दिनों से कुछ लोग प्रश्न लिख रहे थे और ये पूछ रहे थे कि अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से हम घर का निर्माण तो करते ही हैं, क्या कोई उपाय है ईश्वरीय सहायता हमें प्राप्त हो जाए जिससे कि गृह के निर्माण में, घर को बनाने में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो विघ्न बाधाएं दूर हो सकें। तो इसको लेकर एक महा उपाय है और इस पे काफ़ी जानकारों से विचार विमर्श करने के बाद उन उपायों की हम चर्चा करते हैं जिनसे निश्चित तौर पे बहुत जल्द शीघ्र फलों की आपको प्राप्ति हो जाएगी और गृह निर्माण का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसमें तो जो सबसे पहला उपाय है माँ दुर्गा की उपासना। प्रतिदिन जो हम पूजा पाठ करते हैं वो करते हुए शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आपको एक छोटा सा मटका, मिट्टी का मटका लेकर के आना है और मिट्टी के मटके में दूध, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर और शहद ये सब उसमें डाल देना है, भर देना है और लाल कपड़े से फिर उसको ढक देना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर दुर्गा जी की पूजा करना है और दुर्गा जी का जो नवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस नवारण मंत्र का आपको 11 माला जप करना है रुद्राक्ष के माले से। रुद्राक्ष के माला से 11 माला का जप करना है और उसके बाद उस मटके को लेकर अपने घर के निकट के जो तालाब हो, नदी हो, सरोवर हो, कुछ भी हो, निकट का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल निकट, जो सबसे निकट का हो, चाहे वो कितनी भी दूर पे हो, लेकिन जो सबसे निकट का तालाब हो, सरोवर हो, जहाँ आपको ऐसी जगह मिल जाए कि उस मिट्टी में उस मटके को दबा देना है, मिट्टी में अंदर डाल देना है और प्रार्थना करनी है माँ दुर्गा से कि गृह निर्माण का जो सपना है इस सपने को पूरा कर दें, जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसको दूर कर दें। दूसरा एक महा उपाय है, पहले हम सभी दिवाली के मौके पर एक मिट्टी का घरौंदा बनाया करते थे और मिट्टी के घरौंदे को बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य होता था कि खुद का घरौंदा एक तैयार हो जाए। तो मिट्टी का कोई घरौंदा, एक घर छोटा सा लेकर के आना है और अपने पूजा स्थल पे, जहाँ चौकी पे आपने भगवान को स्थापित किया है या कोई छोटा मंदिर आपने बनाया है, वहाँ पे उस मिट्टी के घरौंदे को, घर को वहाँ पे रख दीजिए और प्रतिदिन एक अलग से उसमें सरसों के तेल का दीपक जलाइए। जो हम मंदिर में दीपक जलाते हैं वो तो जलाएं, लेकिन अलग से एक सरसों के तेल का दीपक उस घर में, उस घरौंदे में जलाना चाहिए। उसके बाद कपूर की आरती दिखानी चाहिए। तो इससे बहुत जल्द खुद का घर बनने का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो जाता है। बहुत जल्द, शीघ्र ही ये रास्ता खुल जाता है। और पहले दिवाली के मौके पर ये था चलन में, परंपरा रही है हमारे यहाँ, लेकिन धीरे धीरे फिर लोग उसको भूलने लगे। तो उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता था कि अपना एक अदद घर हो जाए। तीसरा विघ्नहर्ता है श्री गणेश जी। गणेश जी की आराधना की जाए, बुधवार से शुरू किया जाए और 21 दिन तक गणेश जी को लाल फूल अगर चढ़ाया जाए तो विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई बार होता है कि बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, कई कारण हो जाता है। कई बार पैसा नहीं है, कई बार पैसा है तो अन्य कारण उत्पन्न हो गए, उचित जगह नहीं मिल पाया, कुछ न कुछ अड़चने आ गई। तो ये सब अड़चने गणेश जी की पूजा करने से 21 दिन लगातार बुधवार से शुरू करें और लाल पुष्प जाकर के, गुलाब का फूल ही जाकर के अर्पित कर दीजिए गणेश जी को और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कीजिए। 5 मंगलवार अगर गणेश जी को गुड़ और गेहूं अर्पित किया जाए तब भी घर बनाने का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाता है। हनुमान जी की पूजा आराधना से तो सब संभव होता ही है। हनुमान जी के जो भी साधक हैं, जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दिन जानकी माता, इस मंत्र का भी अगर जप किया जाए, प्रतिदिन एक माला भी कर लिया जाए और प्रार्थना की जाए, चूँकि ईश्वर जब अनुकूल हो जाएंगे ताह कह कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल। जिस पर प्रभु अनुकूल हैं, जिस पर श्री हनुमान जी अनुकूल हैं, प्रभु राम की कृपा है, उसके तो समस्त कार्य ऐसे ही सिद्ध हो जाते हैं। तो ये कुछ महा उपाय हैं जिसको आप करें। निश्चित तौर पे
जो सपना है हर व्यक्ति का कि उसका एक अपना आशियाना हो, एक घर हो, ये बहुत जल्द ये सपना पूरा हो जाता है। जय सिया राम।